नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है अब की बार फागुन में। स्टेशन पर उतरते हुए मैं बहुत तनाव महसूस कर रहा था। मन बार बार भाभी के कहे शब्दों को दोहराने लगा था। जल्दी सतना पहुंचो सलील, बहुत ज़रूरी काम है। मैंने पूछा भी था, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हो, मुझे फ़ोन पर ही बता दो। पर उन्होंने नहीं बताया और फ़ोन काट दिया। तब से लेकर सतना आने तक मेरे जहन में अच्छे कम और बुरे ज़्यादा विचार आ चुके थे। टैक्सी का भाड़ा चुकाकर मैं लगभग डरता हुआ घर के अंदर गया। अंदर कमरे में माँ, पापा, भाभी, भैया और उनकी बेटी श्रुति बैठे किसी बात पर हंस रहे थे। मैंने व्यक्ता से पूछा, क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है ना। मेरी बात सुनते ही सब फिर से हंस पड़े। तब मेरी समझ में आया कि मैं इन सब के मजाक का शिकार हो चुका हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं कुछ कहता इससे पहले ही अलका भाभी बोली, नाराज मत होना सलील, दरअसल माँ बापा सब यहाँ होली खेलने के लिए आ रहे थे। तुम्हारी कमी महसूस हुई तो तुम्हें भी बुला लिया। अब अगर यूं ही बुलाते तो तुम ना आते, इसलिए नाटक करना पड़ा। भाभी की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। भाभी ठीक ही कह रही थी। अगर वे मुझे यूं ही बुलाती तो शायद मैं कभी ना आता। डरता था, यहाँ आने से डरता था। उसकी यादें जो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। मैं डरता था पलक की मासूम सी आंखों और खिलखिलाती हंसी से। पलक बनर्जी भाभी के घर के बगल में रहती थी। 3 साल पहले जब मैं अपनी MBA की परीक्षा देकर आया था यहाँ, तभी मेरी उससे मुलाकात हुई थी। सांवला रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें, खूब घने लंबे बाल और प्यारी सी मुस्कान वाली पलक। उसे पहली बार देखते ही मैं अपना होश खो बैठा था। उसकी मासूम बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। धीरे धीरे वह मुझसे भी बात करने लगी थी। सलील, क्या तुम पलक को पसंद करते हो। मैं अचानक उनके पूछे गए इस सवाल से सकपा गया और बोला, नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। भाभी ने भेद भरी नज़रों से देखते हुए कहा, पलक की सगाई हो चुकी है और अगले साल उसकी शादी है। भाभी की बात सुनकर मैं सकते में आ गया। मेरे सपनों का महल बनने से पहले ही उजड़ गया था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं। पलक अब भी रोज़ भाभी के पास आती थी। उसके आते ही मैं वहां से चला जाता। मैं कोशिश करता कि मेरा उसे सामना न हो, पर जाने अनजाने वह मुझसे बार बार टकरा ही जाती थी। वह मुझसे बात करती तो मैं उसे उल्टा सीधा जवाब दे देता, यूं ही उसे बहस करने लगता। मैं चाहता था कि वह मुझसे न बोले, पर वह मानती ही नहीं थी। ऐसा लगता था कि वह जानबूझकर मुझसे उलझती रहती थी। मेरे लिए ऐसा बहुत कष्टदायक हो गया था। पर फिर भी मैं उससे दूर नहीं जा पा रहा था। मैं MBA कर रहा था और इसके लिए मुझे जल्दी से जल्दी इंदौर पहुंचना था। जाने के एक दिन पहले मैं शाम को छत पर खड़ा अपने ख्यालों में डूबा था। सोच रहा था कि काश मैं एक बार मिल पाता। तुम जा रहे हो सलील। पलट कर देखा तो पलक अपने दुपट्टे को उंगली में लपेटती हुई खड़ी थी। हाँ, मैंने कहा, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि अब कोई तुमसे झगड़ा नहीं करेगा, तंग नहीं करेगा। वह मेरे करीब आते हुए बोली, हाँ मैं खुश हूँ, बहुत खुश। कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। वह रो रही थी। मैं काँप उठा, तो क्या पलक भी मुझसे। अगले ही पल मैंने खुद को संयत कर हंसते हुए कहा। इसके बाद वह बंगाली में मुझसे न जाने क्या क्या कहती गई और मैं उसके शब्दों को पकड़ने की व्यर्थ कोशिश करता रहा। वह चली गई और मैं पागलों की तरह वहीं खड़ा रह गया। अगले दिन मैं इंदौर चला गया। अपनी पढ़ाई में व्यस्त होकर मैंने उसे भुलाने की बहुत कोशिश की, पर नाकाम रहा। फिर कुछ माह बाद भाभी ने बताया कि पलक की शादी हो गई है। उस दिन मन में जलता आशा का नन्हा दीपक भी धप से बुझ गया। MBA पूरा करते ही मुझे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई और मैं पूना चला गया। और अब पूरे 4 साल बाद मैं भोपाल आया था। सलील, कहाँ खो गए हो, अलका भाभी ने पूछा। तो मैं अतीत के पन्नों से वर्तमान के धरातल पर आ टिका। कुछ नहीं भाभी, बस वो झगड़ालू पलक की याद आ गई थी। अब तो पूरी गृहस्थन हो गई होगी, 2-3 गोलू मोलू बच्चे भी हो गए होंगे। भाभी ने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, नहीं सलील, उसके जीवन से सारे रंग तो कब से रूठ गए हैं। अब सफ़ेद रंग ही उसका नसीब बन गया है। मैं कुछ समझ नहीं पाया। साफ साफ कहो भाभी, क्या हुआ। शादी के 1.5 साल बाद ही एक एक्सीडेंट में उसके पति का देहांत हो गया। वह तब से यहीं है सलील। मैं थम गया, मन से भी विचारों से भी। अगले दिन मैं पलक से मिलने गया। वह बाहर बगीचे में ही बैठी मिल गई। सफ़ेद सूट पहने बिना कोई श्रृंगार किए वह दूर क्षितिज की ओर ताक रही थी। पलक, मैंने उसे पुकारा तो वह चौंक गई और एकटक मुझे देखती रह गई। फिर अचानक छोटा सा आंसू उसकी आंखों से बह निकला। मैंने उसके पास बैठते हुए कहा, जब गया था तब खुशी के आंसू बहा रही थी, अब लौटा हूँ तो दुखी हो गई हो। वह रोते रोते भी मुस्कुरा पड़ी। होली का दिन था। मैं सबको गुलाल का टीका लगाकर यूं ही छत पर खड़े होकर लोगों को होली खेलते देख रहा था।
मुझे पल्लव के साथ मनाई एकमात्र होली की याद आ गई। उस होली पर भी मैं भाभी भैया के को गुलाब लगाकर टीवी देख रहा था। अचानक पलक अपनी कुछ सहेलियों के साथ आ गई। उसने भाभी को खूब रंग लगाया। वह खुद भी रंगों में सराबोर थी। मैं उसे देखकर हंस पड़ा। बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरती हुई मेरी ओर बढ़ी। देखो पलक, मुझसे दूर ही रहना। मैंने उसे धमकाया। अरे अरे, डर गए क्या? वह खिलखिलाकर बोली, रंगों के बिना भी कोई जीवन होता है। कुछ सोचकर मैं पलक के घर की ओर चल पड़ा। आंटी अंकल से मिलने के बाद मैंने पलक के बारे में पूछा तो आंटी ने बताया कि वह छत पर है। मैं छत की ओर बढ़ गया। छत पर पलक सफ़ेद सूट पहने बैठी थी। उसके घर के बगल में लगे गुलमोहर के पेड़ से ढेर सिंदूरी फूल इसके आसपास बिखरे हुए थे। मैंने उसके पास जाकर कहा, पलक, वह होली याद है तुम्हें? मैंने कहा, वह रंग तो कच्चा था पलक, इसे जल्दी छूट गया था, पर अब इस बार जिस रंग से रंगने आया हूँ वह कम से कम 7 जन्मों तक न छूटेगा। वह मेरी बात न समझकर बोली, मैंने रंग छोड़ दिए हैं सलील, पर रंगों को ही जीवन मानने वाली लड़की का 7 रंग कैसे सोच सकते हैं? मैं एक बार तुम्हें खो चुका हूँ पलक, दोबारा खोने की हिम्मत नहीं रही। पलक की आंखों में एक नन्हा सा आंसू निकल गया। आज की कहानी अब की बार फागुन में कृतिका केसरी द्वारा लिखी गई है। यदि आपको पसंद आती तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।